पूज्य श्री महाराज जी वृंदावन की खूब शोभा। वैसे जब 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी पधारे तो बिनके घर में प्रद्युम्न को जन्म भयो, पर जब वृंदावन में हमारे श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज पधारे तो इनके घर में भी प्रद्युम्न नहीं ठाकुर जी को जन्म भयो। महाराज ठाकुर जी सो ठाकुर जी प्रकट हो में। तत्पश्चात आदरणीय मैया बैठी सामने। ये अब नंद यशोदा स्वरूप भी हैं। पास में पूज्य महाराज जी रास बिहारी सरकार की सेवा करें। स्वामी जी सभी जन दंडोत करूं। मैंने को मंगलाचरण भी नहीं कियो क्योंकि मेवा बीच में धरनी है ना, तो फिर कछुओ न हो जाए। तो आप बोले राधा रमन जी की बधाई। सो राधा रमन जी ठाकुर लाल को हम यही बधाई इन्हें दे में कि अगले उत्सव में ये अकेले चवर ना डोला में। हाँ। बस यही कहना चाह रहा हूं तो मैं, यही मेवाए बीच की और कचुना यही मेवा। मैंने यूं ही कही कि 4 बजा वारी के पास से 2 बजा वारी के पास कहीं को आएंगे। हमें तो सोची तुम 4 बजा है जाओगे। फिर मैंने माँ बोल की आयो कि ठाकुर जी इनको भी 4 बजा वारी करें। फिर मुझे लगो कि ठीक है 2 बजा वालों यहाँ बिराज रो है, 2 भुजा वाले ये ले आए हैं तो 2 भुजा वाले 2 होने चाहिए। तो यही भाव सो श्री गिरधर लाल श्रीनाथ जी 2 भुजा वाले बिराज रहे हैं। खूब आनंद है। और बस कच जगह पूरा परिवार, हमारी बहन जी भाभी हमारी बैठी हैं, मैया बैठी है, बस एक ही सीट खाली है। ये सब मिलके भाई भर दे में जय मेवाए बीच की। महाराज छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं। जो चक्कर ये है कि मेरो तो होली हो। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरी तरफ आओ या जिनकी तरफ जाओ, और खतरा है यहां। इसलिए अपन मेवा पे ध्यान रखो बीच में। बस पूरा लड़ुआ तैयार है, बस मेवा की प्रतीक्षा है। महाराज जा देना मेवा आएगा ही, बा देना बस लड़ुआ पूरा है जाएगा। महाराज अब क्या है, यही मौका है, ये छिड़ भी लेंगे, हम छेड़ भी लेंगे। कौ दिना सच में बात है गई तो ये छिड़वे लायक रहेंगे ना हम छेड़वे लायक रहेंगे। अब यही भाव है। खूब सुंदर। मैं तो पहले आपको ये दंडोत करूं, व्यासपीठ पे विराजे कि आपकी कृपा से आज मकर संक्रांति के मंगलमय दिवस इस दास को कथा सुनने का, फिर पूज्य ब्रज के सब संत महाराज जी का सानिध्य, अपने परिवार के मध्य बैठने को, और के संग श्री नाथ द्वारा श्री जी बाबा गौशाला, सब ये जो दर्शन को अवसर मिलो है, कैसो अद्भुत है। सही बात तो ये है, आज कुंभ में बड़ो स्नान है, सब लोग वहां स्नान करवे जा रहे। तभी मेरी दृष्टि पड़ी आपके पीछे ऊपर भी एक कुंभ रखे हुए। इसको अर्थ यही है कि आप सब भी यहां कथा में आके मकर संक्रांति को शाही स्नानी कर रहे हैं। ये परम शाही स्नान है, परम शाही। अच्छा, वहां जावे में और यहां में क्या फर्क है? वहां आप संगम पर दौड़ेंगे और यहां संगम का जल उछल छल के आपके पास आ रहा है। महाराज आप तो अपनी जगह बैठे हो, हमारे इंद्रेश जी महाराज के मुख सो खूब सुंदर भाव सो निकल रहे हो। आप सभा में भीग रहे हैं, खूब आनंद हो रहे हैं। मैं ये सोचूं कि कभी कभी बड़े महाराज जी की बात भैया के में, कभी मैया की बात के में, कभी नाना जी की बात के में, कभी मलुकपीठ महाराज जी की बात के में, कभी और संतन की बात के, हमारी बात के में।
ठाकुर जी ऐसी कृपा करे कि एक की और बात कहना शुरू करें। जय मेवाए महाराज। फिर हम लोगों ने आनंद आएगा कि वो कौन सी बात है। ऐसो ठाकुर जी कृपा करें। आप सब प्रसन्न है गए, हम यही चाह रहे, क्योंकि थोड़ी देर बाद जे फिर आप सबन को छेड़ेंगे, ऐसो रस उत्सव होएगा। मैं बहुत क्षमा चाहूँ कि मुझे जल्दी से ऐसो आज नगर कीर्तन है, मैं तो सोची सवेरे से ही लाभ लेंगे कथा को, पर परम लाभ वहाँ भी मिलो। खूब आनंद कीने यहाँ पधारे ठाकुर जी को जन्म महोत्सव हम मनाए रहे। सही बात तो ये है कि हमारी ब्रज में श्री लाल जन्म ही लेवे, प्रत्येक अवतारण में श्री ठाकुर जी केवल प्रकट हुए, पर या व्रज को ऐसो चाव है जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। सब जगह ठाकुर जी केवल प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने राम जी के लिए भी लिखा भय प्रकट कृपाला। फिर होई बालक सुर भूपा, बालक है गयो, पर हमारो लाला जन्मो है। या हमारे जब जन्माष्टमी आवे तब जन्माष्टमी शब्द कोई प्रयोग है। रामनवमी बोले, वारम द्वादशी बोले, नृसिंह चतुर्दशी बोले, पर अष्टमी पर हम सब लोग कृष्णाष्टमी ना बोले, हम सब लोग जन्माष्टमी बोले। ये परम सौभाग्य है कि लाला ने जन्म लियो है। तो कहवे को मतलब क्या है? देखो, कोई आदमी गड्ढा में गिरो हो तो वो जहां तक गिरो हो, जितनो गहरो गयो, मही तो उतर के वह पकड़ के ऊपर लाओगे।